नमस्कार. कशात तुम्ही सर्व? फॅन्टॅस्टिक फॅन्टॅस्टिक. पाठीची मंडळी आहेत ना, त्यांना मी जरा विनंती करेन, कृपया पुढे या, म्हणजे असं भरलेला वाटेल. खूप काही पाठी मंडळी आहेत. प्लीज प्लीज कम आहेत. जी पाठी आहेत ती प्लीज पुढे या ना तुम्ही सगळे. मस्त. हवा येत नाही. अच्छा, बरं बरं. सर्वप्रथम या कार्यक्रमाचे आयोजन करणारे जे कमिटी मेंबर्स आहेत, सदस्य आहेत, त्या सर्वांसाठी जोरदार टाळ्या होत्या. इट्स अ व्हेरी फॅन्टॅस्टिक थिंग. कारण खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे की छोट्या वयामध्ये तुम्हाला असं एक व्यासपीठ मिळतं, प्लॅटफॉर्म मिळतं, जिथे तुम्ही तुमची कला सादर करू शकता. अँड ट्रस्ट मी, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार. स्पेशली थँक्स टू प्रसाद परुळेकर, अजय भाई, फॅन्टॅस्टिक वर्ड अँड अ होल टीम. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या गाईस, कम ऑन. पुढचे अर्धा तास ते 45 मिनिटं आपण एकत्र असणार आहे. त्यामुळे दोन गोष्टी महत्त्वाच्या. नंबर एक, कुठलंही प्रोडक्ट इथून धावताना दिसलं नाही पाहिजे. त्या प्रोडक्टचे जे कॉपीराईट ओनर आहेत त्यांची ही जबाबदारी आहे. निवेदन नंबर 2, तुमचे मोबाईल व्हायब्रेशन मोडवर किंवा सायलेंट मोडवर ठेवणे. नंबर 3, जिथे तुम्हाला छान वाटेल, एन्जॉय करू शका, तिथे हसा. कुठलाही टॅक्स अजूनपर्यंत नाही आहे. सो मेक शुअर दॅट यू ऑल एन्जॉय. येस, मी FM वर RJ आहे आणि RJ करत असताना अनेक लोकांच्या फरमाईशी येतात. खूप छान कार्यक्रम सादर होतोय. पण आज आहे ना, हाय बघा, पहिलं प्रोडक्ट पळालं. वा वा वा. मी माझ्या कार्यक्रमामध्ये नेहमी एक वाक्य म्हणतो आणि ते आजही लागूच आहे बघा. ते म्हणजे की बच्चे हमारे देश का भविष्य है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, लेकिन फिलहाल ये मेरा वर्तमान खराब कर रहा है. तर असं कार्यक्रमाची मजा करूया मस्तपैकी. 64 आवाज काढण्याची प्रतिभा या आपल्या दैवतानेच दिलेली आहे. त्यामुळे त्यातली थोडीशी जी कला आहे ती मी तुमच्यासमोर सादर करणार आहे. दोनच गोष्टी, मन मुरादपणे जिथे छान वाटेल तिथे एन्जॉय करा. छान वाटलं तर म्हणा, नाही वाटलं विल मूव्ह अहेड, कारण आपल्याकडे 64 आवाज आहेत. सो वी ऑल विल मूव्ह. मी मध्ये मध्ये ना थोडंसं शिफ्ट करतो हिंदी मराठी असं लँग्वेजमध्ये, तर ते चालेल. आय होप, राईट? हां, कारण बोलत असताना बऱ्याच वेळा असं होतं. तर चलिए सुरुवात करते हैं. सबसे पहिले 64 आवाजमधल्या पहिली एक तुम्हाला जे मगाशी सांगितली ती म्हणजे ही की पाठीमागे कुठलाही म्युझिशियन नाही आहे, कुठलाही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट नाही आहे, पण तरीही आज या सेंट्रल पार्कमध्ये मी एक म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट तुमच्यासाठी सादर करणार आहे. आणि ते आपल्या गळ्यातनं एक ट्रॅक प्ले होईल. त्या ट्रॅकला रिदम तुम्ही द्याल आणि मी ते इन्स्ट्रुमेंट इथे लाईव्ह सादर करेन. मजा येईल, राईट? सो लेट्स हॅव इट. लेट्स प्ले द ट्रॅक प्लीज. खूप फेमस गाणं आहे, FM वर लावलेलं आहे. ट्रॅकचा व्हॉल्यूम करा ना दादा, करा करा. अजून फेमस गाणं आहे. नाव विल हॅव रिदम एव्हरीवन टुनाइट. एकत्र लावडा लावडा गाईस. आता आपण अरे हे रांगत रांगत कुठे? हे प्रोडक्टचे कॉपीराईट ओनर जबरदस्त आहे, मुलगा हुशार आहे, खूप पुढे जाणार, पण धावत की सरकत ते नाही माहीत. बट फॅन्टॅस्टिक फॅन्टॅस्टिक, छान. दादा थोडंसं अजून वाढू, मला काय माहीत थोडासा कमी वाटतोय. आय होप पाठीमागे, हां मॉनिटर या पाठीमागे आहे आवाज, राईट गाईस? येस. तू इथून हो म्हणतो, ती मंडळी हो म्हटली पाहिजे, राईट? चेक, राईट. हां हां, फॅन्टॅस्टिक फॅन्टॅस्टिक. चला सुरुवात करूया. घरामध्ये वेळ जात नाही म्हणून एकदा हसायसाठी सज्ज सगळेजण इथे, लग्न झालेलं असूनही इथे हसण्यासाठी उपस्थित. काय देवा परमेश्वरा,
मुलांना सोबत घेऊन असं सुरुवात करूया आपण सगळे मस्त म्युझिकल पॅरडी व्हॉइसेस या सगळ्यांच्या समोर जाऊया. सगळ्यात प्रथम आपण असं करूया की आजच्या या कार्यक्रमासाठी सेंट्रल पार्कमध्ये तुमच्या आमच्या आवडीचे सगळ्यांचे ज्यांचा आवाज मला डब करण्याची संधी मला मिळाली असे आपले गोविंदा जर आज आले असते सेंट्रल पार्कमध्ये आणि तुम्हाला शुभेच्छा दिल्या असत्या तर त्या कशा असत्या. ओके तो गोविंदा काय म्हणाले असते. आइए देखते हैं गौर से सुनते हैं हमारे अपने चिचू भैया. अरे भाजी अरे कमाल कर दिया. रहम साहब अरे इतनी नफरत भरी निगाह से मत देखो. मेरा अंदाज दुनिया से निराला है और सेंट्रल पार्क कहता है कि बहुत ही जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है. पहुंच गया. और आप लोगों के लिए स्पेशल जोरदार तालियां बजनी चाहिए. हर एक कार्यक्रम के लिए बिल्कुल एकदम टाइम पे आधा घंटा लेट आ गए सब लोग. और जो बच्चे लोगों ने परफॉर्म किया यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कलाकारों ने उस सबके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए बाबूजी. और काफी देर से जो हमारे लोग एंटरटेन करते हैं आपको हर दिन हर साल नया नया प्रोग्राम लाते हैं ताकि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी बढ़े. ऐसे लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए बाबूजी. सो दॅट वॉज चिचू भैया. याच्यानंतर एक वेगळा आवाज सनी देओल. मला प्रत्येक वेळा ठळकपणे देऊल असं सांगावं लागतं. तिथल्यापेक्षा या लोकांना हा विनोद जास्त कळलेला आहे. काय करणार. सनी देओल की खास बात यह है कि सब मिमिक्री करते हैं लेकिन उनकी वॉइस में एक नज़ाकत है, एक इनोसेंस है, मासूमियत है. नाउ लुक एट हिज स्टाइल, लुक एट हिज वॉक. जब वो वॉक करते हैं वो आवाज़ कैसी है. सनी देओल गौर से देखिएगा वो देखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं. सनी देओल. ओके बाबूजी कमाल कर दिया. न जाने कितने बेगुनाहों के खून के दाग पड़े पड़े सूख गए सड़कों पर जिनका कभी केस नहीं बना और जिनका बना उन फाइलों पर से कभी धूल उठी नहीं. बाबूजी ये अपने बच्चे हैं, अपना प्रोग्राम है. तालियों के बगैर ये सूना सूना लगता है. बाबूजी इसका बहुत महत्व है. वो जो पीछे चाची बैठी है ना उन्होंने आई कुठे काय करताच बघितलंच नाही. यहाँ जो मौसी बैठी है उन्होंने ठिपक्यांची रांगोळी बघितली नाही बाबूजी. और वो बेचारा वहां जो खड़ा है वो कब से यही सोच रहा है कि भाग्य मला कोण देणार. इतना सब होने के बावजूद भी ये बच्चे यहाँ परफॉर्म करने आते हैं. इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि उनका मनोबल बढ़ाएं इस लोग की तरह. अब ये बच्चा रात भर नहीं सोएगा. रात भर यही तालियां उसके कानों में गूंजेगी. है ना बच्चा. थैंक यू. एका स्टेजवरचा कार्यक्रम चालला होता. कार्यक्रम चालत असताना वरती काही मंडळी गाणी गायला लागली. शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. यांच्यासारखी मंडळी स्टेजच्या खाली उभी होती. म्हणजे बोलवा रे यांच्या बायकांना. जीव मुठीत घेऊन पळाले बिचारे. गाण्यामध्ये असं एक माझा मित्र आहे तो असं गाणं गात होता. हो जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जिंदगी ने बेटा तुम मुंबई आ सकते हो. आग लगा देगा तू. आग लगा देगा. आग लगा देगा. याचंच माझ्या एका मित्राने पॅरडी केलं होतं. लड़कियों ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी नंबर दिए सब बन दिए.
पॅरडी कशीही कुठेही चालते. माझा एक मित्र आहे, डॉक्टर आहे, त्याच्याकडे एक काकी गेल्या. काकी थोड्याशा लठ्ठ होत्या, वजन कमी करण्यासाठी गेले. त्यांना पाहिलं, ते डॉक्टर होते विनोदी. त्यांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये सांगितलं, दिवस तुझे फुगायचे, दिवस तुझे फुगायचे, मोजून मापून जेवायचे, दिवस तुझे फुगायचे, मोजून मापून जेवायचे, माझे तू लाडके राणी, खाऊ नकोस तू लोणी, पाण्यात लिंबाला पिळायचे, बर्गरला राम राम करायचे, मोजून मापून जेवायचे. पॅरडी कुठून कसेही कुठेही चालतात. वा वा, हा पहिला मुलगा वन्स मोर देणारा. क्या बात आहे मित्र, तू लक्षात राहशील. माझ्या सेंट्रल पार्कचा हिरो कोण? ये बात, ये बात. गाण्यामध्ये एक वेगळी मजा आहे. कुठे कोण कुठे काय बोलेल याचा काही निमित्त नाही. कुणी म्हणतंय का काय त्यांचे? हा सर, नाही नाही नाही, अच्छा बरं. क्या तू नीट तरी बस मित्रा, एवढे सगळे पैसे वसूल करणार आहे. खुर्ची खुर्ची मागू, पाठी मोकळ्या आहेत. एक द्या रे खुर्ची द्या त्याला मस्त. हा बघ, हा खाली झाला. अरे शाबाश मित्रा, याला म्हणतात मैत्री. राजकारण याच्यासाठी परफेक्ट क्षेत्र आहे. ती खुर्ची मिळाल्याबरोबर तो जाऊन बसला. आणि मित्रा, तुझं नेमकं सेना गट होणार आहे की काय, हा मोठा प्रश्न आहे. मोठा झाल्यावर तुला कळेल बेटा, अजून थोडा लहान आहेस तू. एकदा खुर्ची गेली ना की खूप कठीण होतं रे बेटा. सत्तेसाठी काहीही होतं इथे. असो, आपण पुन्हा एकदा बोलूया आपल्या मिमिक्रीकडे. तर बरेचसे असे आवाज आहेत जिथे आपल्याला ऐकताना खूप मजा येते. खूप प्रत्येक व्हॉइसमध्ये युनिक आहे. आता एक युनिक नाही सांगतो. आमच्याकडे FM ला एकदा शाहरुख खान साहेब आले होते. तो दिवस होता आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनॅशनल विमेन्स डे. कधी असतो? बायकांनाच बरोबर आहे, कारण पुरुषांसाठी एकच दिवस आहे, कामगार दिवस, 1 मे. असो, तर आता शाहरुख खान आले होते. ते आमच्या इंटरव्ह्यूमध्ये ते एक गोष्ट बोलले होते. काय आहे पटकन ऐकूया. आणि त्यांची स्टाईल, त्यांचा लहेजा, कशा प्रकारे ते काय बोलले होते बघूया. इथे किती लोकांना पटतायत का, काय म्हणाले ते. लेट्स हिअर शाहरुख खान साहब. ओके, he said something like this. International Women's Day. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस. ये औरतों का डर भी बड़ा अजीब है. बेटा पहले पूरी बात तो सुन लो. I know I'm the best, लेकिन पहले पूरी बात तो सुनो. ये औरतों का डर भी बड़ा अजीब होता है. बचपन में माँ बाप से डर, थोड़े बड़े हो जाए तो पढ़ाई के बोझ का डर, कोई देखे तो देखने वाले की आंखों से डर, कोई ना देखे तो तन्हाई से डर, धूप में पसीने से तरबतर हो जाने का डर, बारिश में बरसती बूंद से भीग जाने का डर. और डरती है, वो डरती है और डरती है और डरती है और तब तक डरती है जब तक उसे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलता. लेकिन ये भी सच है कि बाद में वो जब मिलता है तो सबसे ज्यादा मिलके उसी को डराती है. और मैं आप लोगों को एक बात और कह दूं. सोशल मीडिया साइट पर चार्मिंग नेहा, प्रियंका शर्मा, सोनम गुप्ता ऐसे फेक आईडी बनाकर बैठे हुए सैकड़ों बदकिस्मत लोगों की जिंदगी सुधारने वाले लड़कों को भी हैप्पी वुमेन्स डे. पर एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए. सोशल मीडिया साइट पर जितने भी ये लड़के बैठे हैं, एक बात सुन ले. औरत तो आप बन गए, पर अफसोस कभी मां नहीं बन पाएंगे. थैंक यू. आपण वन्स मोर, पहिला वन्स मोर आला, शाबाश.
शाहरुख खान साहेब जेव्हा कुणाला तरी काहीतरी नसीहत देतात तेव्हा ते कसे बोलतात? शाहरुख खान साहब, अगर किसी की अच्छी बात आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, मगर अगर किसी की बुरी बात भी आपको अच्छी लगे तो आप अच्छे नहीं हैं, बल्कि आपको जलील होने की आदत होती है। दो टाइप की लड़कियों के पीछे कभी मत भागना, कभी नहीं, आओ कभी नहीं। दो टाइप के पीछे कभी मत भागना, एक जो धूप में अम्ब्रेला लेके जाए, और दो जो बारिश में जानबूझकर अम्ब्रेला घर पर भूल के आए। थँक यू. आता एक अजून एक व्हॉइस आहे ज्याचा टेक्स्चर खूप चांगला आहे आवाजाचं. याला थोड़ा वाढव ना, मला जरा मजा आएगी, अजून मजा आएगी थोड़ा सा. सैफ अली खान, इनकी जो आवाज की टेक्सचर है ना वो एब्सोल्युटली अमेजिंग है. जब आप सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा. सैफ अली खान कम्स एंड ही सेज समथिंग लाइक दिस. ये बात, सैफ अली खान आते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं. वाओ, अमेजिंग यार, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था. आई मीन सेंट्रल पार्क इज वर्ल्ड फेमस यार. वाओ, वैसे मेरा लाइफ में फंडा बड़ा क्लियर है. जनवरी में रोज, आई होप करीना इज नॉट लिसनिंग, जनवरी में रोज, फरवरी में प्रपोज, मार्च में लिफ्ट, अप्रैल में गिफ्ट, मई में चैटिंग, जून में डेटिंग, जुलाई में मिस यू, अगस्त में किस यू, सितंबर में एंगर, अक्टूबर में डेंजर, नवंबर में लेफ्ट और दिसंबर में नेक्स्ट. व्हाट, ये मेरे प्यार का फंडा है एंड आई एम डैम सीरियस अबाउट इट. ये आपला आपण वन्स मोर करण्यापेक्षा वन मोर करूया. वन्स मोर करता करता आपली लोकसंख्या खूप वाढली आहे बेटा. असो, काही विनोद थोड्या वेळानंतर करतात, काही विनोद. मला यावरती ना पु ल देशपांडे साहेबांनी एक वाक्य लिहिलं होतं, ते मला प्रत्येक वेळा हमखास इथे आठवतो की नवस करून, जीवापाड प्रेम करून, अतिशय प्रेमाने जपून आई वडील आपल्या मुलाचं नाव विनोद कसं काय ठेवू शकतो. मी FM वर आहे त्यामुळे अनेक लोकांशी माझी चर्चा होते. तर मला एकाने बोललं, माझ्याकडे मुलगी झाली आहे, संदीप भाऊ नाव काय ठेवू. ते म्हणतात अरे अनेक नाव आहेत बघ, संस्कृतमध्ये एखादं छान नाव असेल. नाही म्हणते, तुम्ही इतक्या लोकांशी भेटता, काही मस्त असं वेगळं युनिक नाव ठेवा की सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. म्हटलं एक नाव आहे, पण बघ ते नाव घेताना तुलाच त्रास होईल. म्हटलं असं कोणतं नाव आहे. म्हटलं सांग. चेष्टा. तुमच्याकडे कोणी आलं तर तुम्ही सांगू शकता, ही बघा आमची चेष्टा. प्रताप नावाबद्दल पण हेच बोलू शकतो आपण. असं. मुव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट, आपण एक काम करूया. इतके सगळे व्हॉइसेस आहेत त्यामुळे एका पाठोपाठ एक आपण व्हॉइसची टेक्स्चर्स आपण बघत जाऊया. अगर कोई आपका पसंदीदा फेवरेट एक्टर वॉइस है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो वॉइसेस आपके सामने पेश करूं. लेकिन मैंने फिल्म एक्टर कहा है. पिछले किसी इवेंट में किसी ने बिपाशा बासु बोल दिया था, और आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें इंसानों के बस में नहीं होती. सो कोई ऐसी फेवरेट वॉइस, यूनिक वॉइस जो आपको सुनने में मजा आता है, आपके फेवरेट हो. अरे याला तात्काळ गुवाहाटीला पाठवा. अमिताभ बच्चन फर्स्ट वॉइस. ओके, वन. आपण काम करूया. सर, नाना पाटेकरचे 2 वर्जन तुमच्यासाठी सादर करेन. मराठीमध्ये कसे बोलतात, हिंदीत कसे बोलतात, 2 वर्जन. मराठी नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन. ओके गाइस, लेट्स हियर इट. राजकुमार के साथ दिलीप कुमार फ्री, अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी फ्री, अनिल कपूर. अरे क्या बात है. नसीरुद्दीन शाह, क्या बात है, चॉइस है दोस्त. हाँ, कोण इकडे. नाही बेटा, रणबीर कपूर नाही करते तर लग्न झालं आता, सोडून देतो. परेश रावल. येस येस मॅम. इरफान खान डन. इरफान खान डन. अमरीश पुरी. सलमान खान बघा, त्याचा 6 पॅक आहे, माझा 1च पॅक आहे, आणि एवढ्या रात्री तुम्ही हे पाहू शकणार नाही. अमोल पालेकर डन. त्याच्याबरोबर उत्पल दत्त फ्री. परेश रावल डन. अजय देवगन, तो आता विमल खातोय, जाऊ दे. जॉनी भाई. ओके, मैं कोशिश करूंगा पक्का. जॉनी भाई. यस. दादा कोंडके बरोबर. क्या बात है, दादा कोंडके. जॅकी श्रॉफ. आई विल डू दैट फॉर यू.
निळू फुले दादाने केलं ना, इतकं मस्त केलं आहे राजाबाईने, क्या बात आहे. मला पूर्ण वाडा पुन्हा बांधावासा वाटला मला. किशोर कुमार, आय विल डू दॅट फॉर यू. अशोक चला, आय डू दॅट फॉर यू. आता गंमत बघा, जेव्हा मी सांगतो ना पहिले मला नावं सांगतात, पहिले रिक्वेस्ट छान येतात, नंतर अच्छा बेटा हे पण येतं, आता हे काय, नंतर ती कॉम्पिटिशन लेवल वाढत जाते, चॅलेंज वाढत जातं. चॅलेंज नाही आहे, आपण एन्जॉय करायचं. ओके, सो लेट्स हिअर इट. आता जेवढी व्हॉइस आले आपण एका पाठोपाठ एक पटापट करायला जाऊया. ठीक आहे, लेट्स सी. सो फर्स्ट अमिताभ बच्चन वॉज द फर्स्ट वन. मावशी मग काय बोलू, अजय भाई तुम्हीच गाईड करा. स्मिता स्मिता स्मिता, ते स्मित हास्य पहा. चला एक मिनिट, जे पेमेंट देणार आहे ते याच बँकेत नाही, तुम्ही वर या. ओके चला शुरुआत करूया. बच्चन साहब, इनके दो टोन है. अजय भाई जानते हैं अच्छी तरह से क्योंकि काम किया हुआ है सर, लेकिन दो टोन बहुत डिफरेंट है. 80s में बच्चन साहब कैसे बात करते थे, लेट्स हियर इट आउट. शहनशाह, पान खाते हैं, डरपोक इंस्पेक्टर है, टोपी क्रॉस पहने हुए. बच्चन साहब इन 1980s. अरे मुख्तार सिंह, अरे मुख्तार सिंह तुम्हारा ये जो चक्कू है भाई, इसे टनिक टनिक थोड़ा दूर रखो. अरे कहीं गलती से तुम्हारा ये चक्कू मेरे पेट में चला गया तो मैं तो सीधा ऊपर चला जाऊंगा भाई. ऊपर वाला मुझे बोलेगा लंबू तुम्हारा टाइम पूरा नहीं, तुम ऊपर कैसे आए. ऊपर वाला मुझे फिर नीचे भेजेगा, मैं फिर नीचे, तुम फिर चक्कू अंदर. ये ऊपर नीचे के चक्कर में मैं तो काम पर ठग जाऊंगा ना भैया. थैंक यू. अब बच्चन साहब आज के दौर में कैसे बात करते हैं, लेट्स हियर इट. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सेंट्रल बैंक के 3 स्तंभ है. ये वो आदर्श है जिस पर हम कभी नहीं चलते. आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं बड़े ऊंचे सिद्धांत दे चुके हैं, कुछ बोरेंस नाका तक, कुछ नंदाखल तक, और कुछ हमारे अपने अरनाड़ा तक. पर उन सभी में एक चीज सामान्य थी, और सभी मेरी कही हुई बातों पर जोर जोर से तालियां बजाते थे भैया. दैट इज अमित जी. नंतर कोण होतं, एक एक आपण करत जाऊ. नाना पाटेकर. नाना पाटेकर के 2 टोन्स हिंदी में कैसे हैं, मराठीत कसे वेगळे होतात बघूया. नाना पाटेकर. अच्छा है, बहुत अच्छा है. भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है, इज्जत वो भी है. इतना रुतबा है इस शहर में कि किसी भी दरवाजे पे अगर हाथ रखूं तो कोई ना नहीं कह पाएगा. वो कहता है पूरब में तुम हो, पश्चिम में तुम हो, उत्तर में तुम हो, दक्षिण में तुम हो, धूप में तुम हो, छाव में तुम हो. सही कहते हैं, फालतू आदमी के कोई ठिकाना नहीं होता. वो कहता है ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है. वो कहता है ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया होगा. सही बात है, फालतू काम ही फुर्सत में किए जाते हैं. अच्छा है, बहुत अच्छा है. मराठी में जाता है नाना बदलतात. नटसम्राट आप्पासाहेब बेलवालकरची भूमिका. आवाज किती बदलतो, टोनल क्वालिटी, एक्सप्रेशन्स किती बदलतात बघा. नाना पाटेकर इन मराठी. परमेश्वरा, काय आयुष्य खूप सुंदर आहे, फक्त पगार वाढला पाहिजे आणि इन्सेंटिव्ह वाढला तर चांगलंच आहे की. टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन. जगावं की मरावं हा एकच सवाल. एक सफरचंद वरून खाली काय पडतो, गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागला. इथे रोज माणसं पडतायत, पण माणुसकीचा शोध मात्र काही लागला नाही रे. पैसे नाहीत म्हणून शाळा शिकलो नाही असे हजारो विद्यार्थी मी तुम्हाला दाखवू शकतो. बरं का, दाखवू शकतो मी तुम्हाला. पैसे नाहीत म्हणून शाळा शिकलो नाही असे हजारो विद्यार्थी मी तुम्हाला दाखवू शकतो. पण पैसे नाहीत म्हणून संध्याकाळी घेतली नाही असा एकही माणूस मिळत नाही रे. मग तूच सांग विधात्या, आम्ही पामराने कुठे जावं.
कुठल्या मित्राचं घर गाठावं, कधीपर्यंत परुळेकरची वाट पाहावी. या शनिवारी बोलवेल, पुढच्या शनिवारी बोलवेल. एकाने मला विचारलं की आयुष्यात वर यायचं असेल तर काय केलं पाहिजे. मी म्हटलं पाय खेचण्यापेक्षा त्याचा हात खेच रे, ते जास्त महत्वाचं आहे नाही का. तुम्हा बघा, तुम्हाला सगळं कळतं. आयुष्य सुंदर आहे, खूप सुंदर आहे, फक्त आपण जे म्हणतो ते झालं पाहिजे. थँक्यू गाईस. मकरंद अनासपुरे खूप वरच्या पट्टीत बोलतात, पण त्यांच्या आवाजाला एक विशिष्ट शैली आहे, ती बघायला खूप मजा येते, खूप छान बोलतात. मकरंद अनासपुरेला एकदा विचारलं तर मकरंद अनासपुरे म्हणाला, हे गप्पे, हे खाली बस पिप्पारनी चहा. ज्यांनी देव पाहिला ते संत झाले, ज्यांनी देव पाहिला ते संत झाले, ज्यांनी निस्ता प्रसाद खाल्ला त्याला जंत झाले, ज्यांनी माझा नंबर घेतला ते भाग्यवंत झाले. हे टाळ्या वाजव रे. मकरंद साहेबांना एकदा विचारलं, तुमच्यापैकी प्रायव्हेट कंपनीमध्ये कितीतरी जण कामं करत असतील बरोबर. तर एकदा विचारलं, निष्ठावान एम्प्लॉई म्हणजे काय. काय विचारलं, निष्ठावान एम्प्लॉई म्हणजे काय. मकरंद साहेब बोलले, हे निष्ठावान वगैरे असं काय नसतं. खरं सांगू का तुम्हाला, निष्ठावान एम्प्लॉई म्हणजे कढीपत्ता. कढीपत्ता कसा, पहिला भाजी करायच्या आधी पहिला त्याला तेलात डुबवलं जातं, मग त्याला भाजलं जातं, त्याच्यानंतर भाजी झाल्यानंतर सगळ्यात पहिलं काढून बाहेर फेकलं जातं. बरोबर. दादा कोडके साहेब मगाशी मराठीच आहे म्हणून आपण मराठी पडलं. दादा कोडके साहेब अतिशय जबरदस्त आर्टिस्ट, म्हणजे मराठीत असा ॲक्टर पुन्हा होणे नाही. खूप एनर्जी लेवल आहे, कुठलाही घ्या टायमिंग अचूक, आणि एनर्जी लेवल आहे ना जी सतत तुम्हाला खेळवून ठेवते. तर एकदा दादा कोडके साहेबांनी एक किस्सा सांगितला, तो काय नीट ऐका तर तुम्हाला मजा येईल, आवडेल नक्कीच. दादा कोडके साहेब एकदा बोलले, अहो मंडळी काय म्हणताय, चांगलं आहे ना. अहो गणपती तसंच एकत्र यायचं, आपण जमणार नाही तर कोण जमायचं. त्याच्या मायला ज्या बाकीचे लोक बघा असे फटाफट जमतात आणि आपणच जमत नाही. का जमत नाही, जमलं पाहिजे. अहो तुम्हाला सांगतो हो मावशी, काय झालं माहिती आहे, माझा मित्र परवा इथं रडत बसला हो. मी म्हटलं काय रे, काय रडतोस. तर मला म्हणाला काय करू, माझ्या बहिणीचं लग्न झालं. आता माझी बहीण आणि आई यांचे संबंध चांगले होते, घरात दिवसभर असायची, घरात छान हसतं खेळतं वातावरण होतं. आता दोघी वेगळ्या होणार. तेवढ्यात माझ्या मित्राची बायको बाहेर आली, ती म्हणाली रडू नका, तुम्ही काळजी करू नका, मी आहे ना, बघा तुमची आई बहीण कशी एक करते ते. काही महिलांना भलताच विनोद कळलेला दिसतोय. मराठी भाषेचे वैशिष्ट्य आहे ते, कुठे कसं जुळतील काही सांगता येत नाही, बरोबर ना. तीच मजा आहे मराठी भाषेची. हा मराठी भाषा जशी वळवेल तशी वळतात. तुम्हाला माहिती आहे, आपल्याकडे एक वेळ दुसरी माणसं अंदाज द्यायला चुकतील, पण हे खूप कमी लोकांना माहिती आहे की पाऊस पडणार की नाही हे पहिल्यांदा सगळ्यात पहिलं कोल्हापूरच्या लोकांना कळतं. कसं कळतं त्यांना माहित नसेल, तुम्हाला ती का कळतं ते माहित नाही, त्यांनाही कदाचित माहित नसेल असं मला वाटतं. पण मी तर सांगतो का कळतं. कारण ते कसं म्हणतं, सगळ्यात पहिलं त्यांच्या हातात अशी तंबाखू असते आणि तंबाखू बघून ते म्हणतात काय रे गाड्या, यंदा पाऊस उशिरा वाटतं, तंबाखू नरम पडली. तेव्हा आपले निळू भाऊंड, अरे हा जन्म नाही पुन्हा पुन्हा, हा जन्म नाही पुन्हा पुन्हा, अरे घे गायछा पण लाव चुना. पुन्हा एकदा या व्हॉइसेसकडे. व्हॉइसेसची ती गंमत आहे. हा इरफान खान मगाशी कोण म्हणाला होता, यस यू सेड इरफान खान. तो एक काम करते, इरफान खान और नसीर भाई इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, कितना मजा आएगा. विल सी. एक मिनट, मी एक मिनट जरा पाणी घेतो. हिला बोलव, डिंपल त्याला घे ना.
हां तर एकदा काय होतं, इरफान खान ट्रेनमध्ये असतात आणि त्यांच्यासोबत ना ट्रेनमध्ये, आता तुम्हाला माहिती आहे आताचे जे यंग कपल आहेत कॉलेज गोईंग, मस्ती मजा करत करत येत असतात. तर त्यांचे ते सगळं जे काय चालू असतं ते इरफान खान बघून भडकतात, कारण ते खूप मस्ती करत असतात ट्रेनमध्ये. तो इरफान भाई क्या कहते हैं, आइए देखते हैं. इरफान खान, क्या भैया, क्या चक्कर क्या है? अरे भैया ये आजकल के लौंडों को प्यार व्यार कुछ नहीं होता, इनको तो इतनी जल्दी ये लड़की दिखी नहीं कि हाय यू आर लुकिंग गुड, यू लुकिंग गॉर्जियस, और नंबर लेने की तो इतनी जल्दी है बेटा जैसे राशन कार्ड पे नाम छपाना हो. भाई इसको प्यार नहीं बोलते, इसको अट्रैक्शन बोलते. तो प्यार तो हमारे गांव में होता था भैया, हमारे गांव में. इतना बोला था कि वहां पे नसीर भाई खड़े थे. नसीर भाई ने क्या कहा, आइए सुनते हैं. नसीरुद्दीन शाह, ये बिल्कुल ठीक कहा है तुमने इरफान, बिल्कुल ठीक कहा है. प्यार तो गांव में होता है भाई. दिन भर चबूतरे पर बैठकर उसको आते जाते देखा करते हैं. प्रदर्शन के लिए तो वक्त ही नहीं मिलता भाई. और कुछ साल बाद एक लिफाफे में 151 डालकर मटर पनीर खाकर आते थे भाई. और कुछ साल बाद किसी रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है. हम उस बच्चे के गाल खींचते हैं और कहते हैं बड़ा क्यूट है. जिसके खींचने चाहिए थे उसके नहीं, चलो बच्चे के ही सही, लेकिन प्यार तो गांव में होता है भाई. उत्पल दत्त साहब, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर. उत्पल दत्त साहब और अमोल पालेकर, बासु चैटर्जी या आप ऋषिकेश मुखर्जी, इनकी फिल्में अगर देखो तो ये दो कैरेक्टर्स बहुत सुपर डुपर हिट रहे हैं. तो उत्पल दत्त साहब सबसे पहले आते हैं और कहते हैं, "ईश, बेटा राम प्रसाद, हा 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 बेटा, मैं देख रहा हूं कि आजकल विरार में लोग जल्दी भड़क से जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गाली गलोच करते हैं. बेटा तो ये बताओ कि आखिर गाली क्या है." नाउ अमोल पालेकर साहब इज डिफाइनिंग व्हाट इज गाली. अमोल पालेकर साहब, जाने दीजिए सर, जाने दीजिए सर. क्या है कि वैसे भी विरार के लोग हैं, ट्रेन में बैठने का मौका नहीं मिलता तो माथा ठनक जाता है सर. कितने साल ये यही कहते हैं कि नाला सुपारा वसई वाले रिटर्न मार के जाते हैं सर. मैं तो यही कहता हूँ कि अगर जिंदगी में एक पांव पर खड़ा होना है तो विरार ट्रेन हमें सब कुछ सिखा देती है. ये जो बच्चे हैं इन्हें भी नहीं पता कि इन्हें स्कूल में बड़ी शिक्षा हासिल है. इनमें से कई बच्चे जब क्लास के बाहर नील डाउन होकर हाथ ऊपर करते हैं, एक्चुअल सर उन्हें प्रिंसिपल प्रेरित कर रहा है कि विरार ट्रेन में ऐसा ही हैंडल पकड़ना है. और क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं और आपने पूछा है इसलिए मैं इसका उत्तर देता हूं सर. गाली वो चयनित शब्दों का समूह है जिसके उत्तर के पश्चात मन को गहन शांति का अनुभव होता है सर. बेटा राम प्रसाद, ये आजकल बड़े ऊट पटांग गाने सुनते हैं, जैसे ब्लू आइज तेरी हिप्नोटाइज कर दी मैनू, आई स्वेयर छोटी ड्रेस में. सर इसके रचयिता श्री योयो हनी सिंह है. और क्या उच्च विचार है सर, क्या उच्च विचार है. हनी सिंह साहब कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम्हारी नीली नीली आंखें मुझे सम्मोहित करती हैं और मैं शपथ लेकर कहता हूं कि इन छोटे वस्त्रों में तुम विस्फोटक सामग्री के समान लग रही हो. अक्षय कुमार साहब, अक्षय कुमार साहब एक बार चले गए पोस्ट ऑफिस में, और वहां पे भागते भागते गए, सर एक मिनट सर, सर माय वाइफ इज मिसिंग सर, मेरी बीवी खो गई है सर प्लीज मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए, माय वाइफ इज मिसिंग. वो पोस्टमार्टम साहब बोले, ये पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं है. सर खुशी के मारे कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा सर.
पाठशांना अजून काही थोडं कळायचं बाकी आहे. असो, हळूहळू कळेल. सुनील शेट्टी साहेब ना, सुनील शेट्टी साहेब ॲक्च्युली ना त्यांचा आवाज खूप गोड आहे, पण आमच्याकडे काय झालंय लोकांनी इतका तो व्हॉइस एक्झॅजरेट केला, बट एक्चुअली वॉज गॉट अ फैंटास्टिक वॉइस. पर सुनील शेट्टी साहब को एक रोमांटिक सीन करना था. आप देखिए कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, एक रोमांटिक सीन है. सुनील शेट्टी साहब कैसे कहते हैं, सीन क्या चल रहा है देखिए. सुनील शेट्टी साहब, अंजलि तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो. अंजलि ने कहा छोड़ो ना. अंजलि तुम्हारे होठ गुलाब के पंखड़ियों की तरह कितने मुलायम है. छोड़ो ना. अंजलि तुम्हारी जुल्फे कितनी घनी और मुलायम है. छोड़ो ना. अरे इतनी देर से लंबी लंबी छोड़ी तो रहा हूं. इनकी इस हरकत पे हमारे परेश रावल साहब बोले, ए देवा विठ्ठला पांडुरंगा, ये गड़बड़ है बाबा. ये बिल्कुल सही बोला रे बाबा. तू एक काम कर, बाहर जा, पेपर लेकर कागज लेकर, वरना कल कुछ भी हो सकता है. बाबा विठ्ठला उठा ले रे बाबा, उठा ले. अरे मेरे को नहीं रे, इनको उठा ले. दैट इज द स्टाइल ऑफ परेश रावल साहब. हाँ, एक मिनिट, कमिटी मेंबर मध्ये आया. आता फक्त तेच मान्य होणार जे कमिटी मेंबर. शम्मी कपूर बेटा एक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी अगर मैं वॉइस करूं भी ना तो बहुत कम लोग जानेंगे. आपको 5 पिक्चर पता है शम्मी कपूर साहब की, बताइए. नहीं, शम्मी कपूर वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर. बट देखिए, किसी भी एक्टर की वॉइस इमिटेशन करने के लिए आपको पहले वॉइस रजिस्टर होना चाहिए. अगर आपको ये देखना है ना, आई विल शो यू लाइव डेमो. ठीक है, आपको देखना है ना, मैं आपको अभी बताता हूँ. इट्स अ गुड थिंग. मैं आपके सामने 3 वॉइस करूंगा. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस इट करेक्टली. मजा आएगा. हाँ, अब देखते हैं कितने लोग इसे आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन नो प्रॉम्प्टिंग, सिर्फ हाथ ऊपर होगा. ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं पूछूंगा, आपको तभी बताना है. अनलिमिटेड सम वॉइस. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस इट करेक्टली. और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो आपके कानों को लगे वही नाम लीजिएगा. ओके, सो द फर्स्ट वॉइस, गौर से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और फिर बताइएगा. ओके, द फर्स्ट वॉइस इज योर. अंजलि तुम कभी नहीं सुधरोगी. अरे अंजलि, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं. अरे राधे श्याम तिवारी. अरे तिवारी नहीं तो सबसे बड़ी बीमारी है. ओके, वी हैव गॉट फर्स्ट हियर एंड 2 3 इधर. फर्स्ट तिकडे तिकडे. यस. अरे क्या बात है, लागला बरोबर. कैसे गाय तो जोरदार तालियां होनी चाहिए गाइस. फैंटास्टिक. वॉइस नंबर 2. अरे बेटा रघु, जब मैंने तेरे को पहली बार देखा ना, तभी समझ गया सारे के खोपड़ी में 2 गोली डालना मांगता है. बोला तो बोला, बोला तो बोला, बोला तो बोला. अरे क्या बात है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. पहिलं उत्तर चुकलेलं आहे. येस, मोहन जोशी. एब्सोल्युटली राईट, मोहन जोशी. बरोबर है ना. थर्ड वॉइस, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल एक बढ़ाते हैं. ठीक है, नो हिंट, लेट्स हियर इट. तो यहां छिपके बैठा है तू. अब मैं पिछले 15 साल से तुझे वहां पे तलाश रहा हूं. ये तिरंगा तुझे कुछ याद नहीं दिलाता. अलका, मेघा, दीक्षित, हम सबके पते बता दिए तूने. ये जो आजादी का झूठा ढोंग बना रहा है ना तू, मैं उस पर थूकने के लिए आया हूं. भगोड़े. आशुतोष राणा. एब्सोल्युटली राईट. वाटतं थोडं 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 थोडं. अजून एक. कमिटी मध्ये आहे. हा हा, पाहुणे आहे. अरे आता त्याला द्यावे लागतील. हा, बोल बोल मित्रा. ओके, अजून ना. ठीक आहे,
इस वॉइस को कौन आइडेंटिफाई करेगा? और आपके पास है केवल 7 सेकेंड, 7 seconds. Okay, let me see 7 seconds. There's a reason for it. The voice goes here. Actually, sir, हमारी इंडस्ट्री में बहुत कुछ कहना पड़ता है हम सबको. अरे क्या बात. Absolutely right. जोरदार टाइम. कमल हसन इज द वॉइस. जब वो बात करते हैं तो देखिए उनका टोनल क्वालिटी कैसा होता है. वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऊपर चढ़ाव आते हैं, हम सब कहना चाहते हैं कि हाँ जोरदार तालियां बजा सकती है. यही बोला था मेरे को, यही मार तेरे ऑफिस में तेरे सामने तेरा ट्रांसफर लेकर दिया, क्या किया तू? शोक समर्थ, क्या बात है. तो चलो बड़े फास्ट हो रहे हैं. ओके धन्यू, थोड़ा बढ़ते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं. ठीक है. ओए अच्छा, कुछ वॉइस होते हैं ना कि सिर्फ आप कोई सिलेबल करो तो तुरंत पता चलता है कि आपको कौन है. आपको पता है मोगैम्बो का सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा था? बोलो. मोगैम्बो. अभी भी मुझे किसी ने बताया कि उसकी अगर शादी हुई होती तो बेचारा कभी खुश नहीं हो पाता. अरे भाई, मोहब्बत के 1000 हवाले और भी है, इस दिल की हजारों दुआएं और भी है. अरे हमें तो आपकी जुदाई मार गई, वरना इस शहर में दिमाग का दही बनाने वाले और भी है. शक्ति कपूर साहब मेरे प्रसाद भाई के बड़े फेवरेट हैं, और ये हमेशा बोलते हैं कि उनका जो टोन है उन्हें बड़ा पसंद है, और जो हरकतें वो करते हैं इनके चेहरे पर स्माइल आती है, वो जो हरकतें होती है शक्ति कपूर की. तो शक्ति कपूर साहब आते हैं और कहते हैं, आओ धाकित के था, मेरा नाम है शक्ति, मैं करता हूँ सुंदर सुंदर लड़कियों की भक्ति. कैसा लगा मेरा डायलॉग? ये बच्चा, ये नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा आज रात को सिर्फ हंसेगा. मुझे किसी ने बोला कि मैं आगे बढ़ने वाला हूं, और मैं आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जितना हो सके कांड करो. क्या करो? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी कर चुके हो. जितना हो सके उतने कांड करो, क्योंकि बुढ़ापे में जब तुम जाओगे गंगा किनारे तो धोगे क्या? बरोबर ना? हो. काही मंडळी पूर्ण तयार आहेत, हा फुल तयार आहेत. असो, then we'll move on to the next voice. दिलीप कुमार, या हाल दुआ. दिलीप कुमार साहब की खासियत है, जब वो छींकते थे तो सायरा बानू को भी नहीं पता चलता था. ये ए भाई, ये गूंज सुनी तुमने? ये गूंज उस बारूद की है जो इस वक्त स्टेशन पर वड़ा पाव खा के मेरे पेट में हो गई है भाई. ये न जाने कौन से आटे का बनाते हैं भाई. मुझे किसी ने बताया था कि भाई यहाँ पर कमाल की ऑडियंस बैठी है और ये बच्चे लोग भी कमाल के हैं, तो इसलिए आप लोग आते रहिए, देखते रहिए. ए भाई, कोई ठाकुर वीर सिंह को तो बुलाए भाई. वीर सिंह, न गोलियों के बौछार से न बम के धमाके से, अब बंदा अगर डरता है तो सिर्फ बीवी के शॉपिंग के अत्याचार से. आज बड़ा खुशी का दिन है. ये जो बड़े महानुभाव बैठे हैं, मैं आप सबको कह दूं कि इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इतिहास
इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने मोबाइल से पहले उसे डिलीट कीजिए। जब अपने मोबाइल से हिस्ट्री को डिलीट करोगे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। कल ही मेरा एक दोस्त इसी वजह से परलोक सिधार गया, क्योंकि उसका मोबाइल उसके बीवी के हाथ लग गया। रात्रीचा देवगण नाही करत आपण. संजय दत्त के साथ सर्किट फ्री, आई डू दैट. संजू बाबा और सर्किट, इनकी एक कमाल की केमिस्ट्री है. संजू बाबा आते हैं और कहते हैं, अबे सर्किट, और एक बात बता, अगर बिना दांतों का कुत्ता काटे तो क्या करने का? बाबू समझ नहीं आ रहा. बाबा तो डॉक्टर आप ही बोलवाए. अरे एकदम सिंपल है रे, अगर बिना दांतों का कुत्ता काटे ना तो बिना सुई का इंजेक्शन लेने का. भाई कुछ भी. भाभी अपन आपको एक सवाल पूछता है, भाई ये कुत्ते लोग शादी क्यों नहीं करते? अरे क्या फालतू सवाल पूछेला है तूने? भाई फालतू सवाल है. भाई बहुत मीठा क्विज कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज मिला था इसको. भाई जरा सोचो, ये कुत्ते लोग शादी क्यों नहीं करते? अबे अगर तूने सोचा है मामू तो तू ही बोलना. ए भाई, कुत्ते तो वैसे भी कुत्ते की जिंदगी जी रहे भाई. जो हंस रहे हैं उन्होंने बता दिया है कि वो शादीशुदा हैं. कुछ लोग अभी भी पीछे हैं. कमाल. अजय देवगन साहब इस फैंटास्टिक एक्टर और हमेशा गर्दन टेढ़ी रखते हैं, पता है आपको? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे. कितनी बार कहा मैंने तुमसे, जब तक है दम तब तक अक्टूबर का फॉर्म भरते रहेंगे हम, क्योंकि जिसमें है दम वो है. कसं वाटतं? छान वाटतं? मजा वाटतं? मजा वाटतं. अच्छा, मी FM वर असतो ना, तर त्याच्यात एक पॅरडी आहे. ती पॅरडी जरा होतं, जरा इको वाढून दे मला सारखा. मजा आहे ना, एक म्युझिकल दाखवतो कारण त्याच्यात एक वेगळी मजा है. अब सोचिए, इसको हम ना कॉलेज में मल्हार फेस्टिवल में करते थे. ये वही बात है, आज भी हम इवेंट्स में करते हैं. जब एक गाना चल रहा हो और उस गाने के लिरिक्स आप निकाल दें और दूसरे गाने में फिटिंग करें तो एक नया गाना तैयार हो जाता है. कैसे? मैं आपके सामने पेश करता हूं. फिल्म रोजा, इसमें गाना है रोजा. सुर में आप लोग को सुर में आना पड़ेगा. रोजा तू ही तुझ बिन. वाह 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 वाह, क्या बात है. इन सबको शूटिंग पे लिखे देना चाहिए. सुर नवा ध्यास नवा. अब सोचिए, ये गाना है, सबको पता है. अब इस गाने में अगर हम सुर यही रखें लेकिन लिरिक्स हटा दें और किसी और गाने के लिरिक्स इसमें ठूस दें तो एक नया गाना बनेगा. गाना लेते हैं एक टपोरी सॉन्ग फॉर द फन एलिमेंट, जैसे ए क्या बोलती तू. अब देखिए गाना कितना अलग है. अगर इसमें करेंगे तो कैसा करेगा? नाउ SP बालासुब्रमण्यम साहब विल सिंग दिस सॉन्ग. एक नया इनोवेशन, एक नया आविष्कार. कैसे? आइए सुनते हैं. हे क्या बोलती तू, हे क्या मैं बोलूं, सुन सुनाती क्या खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला. घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या. एक ऐसा ही और एक गाना है ना, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट. इसी कंपोजिशन कमाल की है. फिल्म कुदरत, इसमें गाना है किशोर दा और परवीन सुल्ताना, दोनों ने इसे गाया है. परवीन सुल्ताना ने ठुमरी गाई है, किशोर दा ने गाना गाया है. हमें तुमसे ये हम नहीं. दादा इको ना दे, सोडून टाक. फुल आहे. अच्छा, एवढेच पैसे.
आमच्याकडे तेव्हा डायलॉग होता माहिती आहे, एवढ्या पैशात एवढंच असं, हमें तुमसे ये हम नहीं, ही साइड स्ट्रॉन्ग है, ही साइड स्ट्रॉन्ग है, मगर जी नहीं सकते। अरे क्या बात है यार, लवली ऑडियंस यार, क्या बात है। अब सोचिए गाना ये है, इस गाने के भी हम सुर यही रखते हैं, कंपोजिशन यही रखते हैं, लेकिन हम लिरिक्स निकाल देते हैं। इस बार दूसरा लिरिक्स लेते हैं, फिल्म सत्या, गोली मार भेजे में क्या। अब ये देखिए और कॉम्बिनेशन है, इसीलिए क्योंकि फन एलिमेंट आए। अब देखिए गाना कैसे बनेगा, किशोर दा वुड बी सिंगिंग दिस। ऊपर से कहीं देख रहे होगे तो मुझे बहुत पीटेंगे, बोले क्या कलाकारी कर रहा है तू। गाना कैसे बनता, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा। आगे के लिरिक्स तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता, मतलब कोई, गुलजार साहब तो चाय पीने के लिए निकल जाते हैं। तो आगे के लिरिक्स क्या है, दिन में खोली रात दिन बत्ती पे गुजार दी, थोड़ी चढ़ गई तो फिर बत्ती ने उतार दी, अटका झटका जो भी भटका लटका झटका दे, आड़ ताड़ मार झाड़ लटका दे फटका दे, जोकरों की नौकरी करेगा कल्लू मामा। यस, राजेश खन्ना, वाओ वेरी गुड चॉइस बेटा। आपने देखी है उनकी फिल्में, देखी है? कौन से स्टैंडर्ड में आप? कॉपीराइट ओनर कौन है यहाँ पे? इथेच आहे, सारस्वत बँक। हा त्या इथे आहेत, हा मग ही दुसरी कुठली बँक आहे ना? हा काय काय कोल्हापूरचा यंदा पाऊस लवकर आहे। क्या बात है, आई मीन इट्स सच अ गुड थिंग व्हेन यू सी कि इनकी चॉइस बताती है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। वरना तो मेरी छोटी को अगर पूछते आप तो वो तो पहले बोली बीटीएस। मुझे खुद नहीं पता बीटीएस क्या है, तो बच्ची को पता है। लेट मी टेल यू, जरी हसत असतो तरी लग्न झालेलं आहे माझं। नाही पाठी बघू नको रे, सगळं तो फॉलो लाईट नाही ना, तर तिच्यावर पडला असता बिचारी लाजली असती ती, लग्नात पण एवढी लाजली होती। असो, सो कमिंग बैक, राजेश खन्ना यू सेड राइट। राजेश खन्ना साहब की एक अलग अदाकारी है, वॉइस अलग है, रोमांस है। कैसे है आइए देखते हैं, टेक्सचर ऑफ द वॉइस राजेश खन्ना साहब। हे पुष्पा, मात्र पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते, सभी को सब कुछ मिलता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते, सभी को सब कुछ मिलता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। क्या बात है, बड़े हसीन नज़ारे थे, बड़े हसीन नज़ारे थे, बड़े रंगीन नज़ारे थे, मगर पूछता है ये दिल कि वो दिन थे या फसाने थे। आशा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। थैंक यू। अच्छा, इसी बात पर मुझे याद आ रहा है, मतलब या वातावरणामध्ये छान संजीव कुमार। संजीव कुमार साहब की वॉइस है ना, बड़ी कमाल की है। लेट मी टेल यू, फिल्म आंधी, तेरे बिना, नहीं सुर 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 गेला, सुर, तेरे बिना शिकवा शिकवा नहीं, टफ है, राइट साइड फुल टफ है, कमी आहेत पण मजबूत आहेत खिलाडी। आता या गाण्यामध्ये ना, इस गाने की ब्यूटी बढ़ाती है संजीव कुमार साहब का एक डायलॉग है बीच में, अगर आप याद करेंगे, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। जब आप आंख बंद करके सिर्फ सितारों के पास ऐसा देखो तो एक बिल्कुल नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आती है। संजीव कुमार साहब कहते हैं कुछ इस तरह से,
सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती है, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी है। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आता है। दिन के वक्त पानी से भरा हुआ रहता है। दिन के वक्त कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? आरती, ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता, ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, मगर बीच में अमावस आ जाती है। यूं तो अमावस 15 दिनों की होती है, मगर इस बार बहुत लंबी। गब्बर, मग असा गब्बर राहिला ना आपला अमजद खान. अमजद खान साहब आपले विरार, अच्छा विरारमध्ये इथे कुठलं आहे ते दुकान जिथे मस्त साड्या मिळतात छान गार्डन मध्ये ना? नाही मी विचारलं, मी तुम्हाला सहज विचारलं. गार्डनचे किती जण सहमत आहेत गार्डन मध्ये ना? एक. तुम्ही एकटेच? एक एक हात आला, एक हात आला वरती, परत खाली गेला, आला वरती. अच्छा तो 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 तू पण जातो गार्डन साडी आणायला? तू पण जाते गार्डनची साडी? मजा आहे बाबा. असो, त्या गार्डनच्या, अरे बाळा झालं झालं श्लोक. तो गब्बर साहब जो है, गब्बर साहब एक बार गए थे तो गार्डन साड़ी के बाहर वहां पर कुछ लोग थके हारे हुए बैठे थे, थके हारे हुए, पसीने से लथपथ, ऐसा पसीना पोंछते हुए. तो गब्बर साहब वहां पे गए और बोले, हरियो साहबा, सुना है यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं साड़ियां खरीदने आती है रे. हाँ, लेकिन तुम्हारी ये हालत किसने की? कितने आदमी थे? सर आदमी नहीं, 2 औरतें थी. पहली वाली मुझसे कहती रही इसी क्वालिटी में दूसरा कलर दिखाओ, दूसरी वाली कहती थी इसी कलर में दूसरी क्वालिटी दिखाओ. एक भी साड़ी उनको पसंद नहीं पड़ी सरदार, एक भी साड़ी पसंद नहीं. बहरहाल, कमिंग बॅक टू द लास्ट पॉइंट. आणि कुठला फेवरेट राहिला? आय थिंक ऑलमोस्ट आता ऋतिक रोशन झाला ना बाळा, एवढ्या पैशात एवढंच. अनिल कपूर अनिल कपूर, हा नाही पंकज नाही करत सर अजून, पण आपण करू नंतर पुढे. लक्षात दादा, पण लक्षात द्यायचं मॅनरिझम है. जॉनी जॉनी भाई, अरे बाप रे, बहुत डिफिकल्ट है वो एक्चुअली, क्योंकि जॉनी भाई के इतने शेड्स हैं, वो करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उनका जो है बहुत हाई पिच में बात है. बाबा क्या बात है बाबा, अरे मैंने तुमको बोला था, मैं छोटा छोटा बच्चा. ये इतनी एनर्जी लाते हैं वो अपने इसमें कि एक कैरेक्टर पकड़ना बहुत मुश्किल है, वो इट्स वेरी टफ. हालांकि अनिल कपूर साहब फिर भी बड़े कमाल के हैं. वो आते हैं कहते हैं, अब छाबड़ी गए तो जिंदगी और मौत के बीच का फासला मुन्ना के चाकू की धार से ज्यादा तेज नहीं है. अरे मजनू भाई बोल रहा हूं, समझा? मजनू भाई, 4 पेटी तैयार रखना. बस मजा आली. अजून रजनीकांत. हे एक मिनिट, हे जाणून बुजून असे पुढे बसवलेत का रे? हा भेटत नाही असं म्हणून यांना यांच्याकडनं सांगा सगळं. रजनीकांत मी करतो. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू, एनी ऑफ यू हु नो तेलुगू और तमिल समथिंग? और तू प्रत्येक वेळेला हात वर नाही ना? तेलुगू और तमिल कोई है? ठीक आहे, चला, म्हणजे मी रजनीकांतचा डायलॉग बोलू शकतो. चला. कोणालाच काय माहिती? कोणालाच माहिती नाही म्हणून समजतंय. काय म्हणजे बोलायला येत नाही, पण थोडंफार तुम्हाला समजतं? साऊथ इंडियन मूवीज बघतो आम्ही आता, आणि मला कन्नड येते. काय म्हणताय? कन्नड नक्की येतं पूर्ण? वा वा. मग आता मी एक ओळ सांगेन, मला फक्त ट्रान्सलेट करून सांगा ती काय आहे. ओके, चालेल ना दादा? इको फुल दे रे, जरा कन्नडच ऐकूया. चेक, कॅश, अरे NEFT नाही नाही नाही, RTGS चालेल. आणि तेलुगूचा तिकडे आहे. तेलुगूच नाही नाही, कमीच कर, थोडं कमीच कर दादा. थोडंसंच येतं ना तुला तेलुगू? थोडं येतं, पूर्ण येतं? पण समजतं ना. गर्लफ्रेंड तेलुगू आहे का?
हे अरे माझ्या जोकवर एवढा हे नाही केलं, ह्याच्यासाठी एवढा करताय. हा हे कमालच आहे म्हणजे असं. हा बस 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 झालं बस चेक ठीक आहे. कन्नड पूर्ण येतं ना, या ओळींचा अर्थ तुम्ही सांगायचा आहे फक्त, ठीक आहे. नीट आहे का बरं का? ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿಂದು. या वर्षीचं मेंटेनन्स मध्ये डिस्काउंट द्या. सोनू निगम ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली. रजनीकांत म्हणालीस ना तू? रजनीकांत माहितीये तुला तमिळमध्ये काय म्हणतात? थाला थलाइवा थलाइवा. ते कसे बोलतात माहिती तुला? मी सांगतो तुला. रजनीकांत साहब आते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं. नयप्पो वर्वे एपडी वर्वेन्न यार खूम थर्या अण्णा वर्य म्हणजे नरथुले करेक्ट वर्वे. काय बोललो ते परत विचारू नका मला. खूप मुश्किलने रट्टा मारून आलोय, परत विचारू नका मला. हा सलमान खान पुन्हा काहीतरी करूया. हा तेच म्हणाला, पुन्हा काहीतरी करीन नक्की. अप्पू पण ही वॉज अ फॅन्टॅस्टिक आर्टिस्ट, वॉज अ फॅन्टॅस्टिक ह्युमन बिईंग. खूप छान माणूस होता. तुला काहीतरी बोलायचं आहे तुम्हाला? बोला प्लीज. बेटा त्यासाठी शनिवारी बसावं लागतं ग. शनिवार सोडून रविवार उजाडला आता. सर काय माहितीये का, आता तुम्ही प्रसादचे मित्र आहात. मला बोरेला जायचंय. नाहीतर मी तुम्हाला स्टेजवर बोलवलं असताना बाळासाहेब ठाकरेंच्या 4 चित्रपटांची नावं विचारली असती. बरं याच्यावर मला काहीतरी आठवलं सांगतो, पण त्याच्यावर तत्पूर्वी केस्टो सांगितलं ना तुम्ही. या तो केस्टो साहब ऐसे इकलौते आर्टिस्ट थे जो बिना पीकर पीने की एक्टिंग करते थे. उन्हें कभी हाथ भी नहीं लगा शराब को. और आप जितनी फिल्में देखें वो हिट रहे हैं सिर्फ इसी चीज के लिए. तो ये एक ग्रेटनेस है आर्टिस्ट का, केस्टो साहब का. तो वो जब आते हैं वो कुछ ऐसा कहते हैं. आज बगीचे में खिलेगा एक गुलाब, आज बगीचे में खिलेगा गुलाब, पिला दे रे. जिंदगी में कभी भी कदम डगमगाए तो डरना नहीं, टेंशन लेने का नहीं, खड़े हो जाने का वापस और आवाज देने का, वेटर 90 ml और. अच्छा, इस पर मुझे कुछ याद आया. आपने ये वो बोला है ना, उसके ऊपर कनेक्टेड इसलिए सुना देता हूं मैं आपको. ये गाना कितने लोगों ने सुना है? जी हाल मस्किन सुनाई देती तुम्हारा दिल या. ये गाना चल रहा था और पीछे किसी साहब ने कहा सर ये क्या है जीएसटी, बहुत सारे लोगों को जीएसटी समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा इजी करो. तो हमारे जो भाई और बहनों, इन्होंने एक बात कही, इतने साल से जिहाल मस्किन मुकुंद बरिंजिश सुनते आ रहे हैं, कुछ समझ में आया? तो जीएसटी से क्या तकलीफ है भाई सज्जन को? इसको भी समझ में. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेल खिलाते रहिए, खन खनाते रहिए, ताकि किसी को ये ना पता चले कि आप सब शादीशुदा हो. हसत रहा छानपैकी अशाच प्रकारे. मे यू ऑल हैव अ ग्रेट. अच्छा हाँ, ट्यूसडे नाइट को आई विल बी लाइव ऑन FM. तो प्रसाद भाई के आप सभी दोस्त हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं. आई कैन प्ले योर सॉन्ग लाइव ट्यूसडे नाइट 11 to morning 5. तो मैं रात को रहूंगा 107.1 FM रेनबो पे. आप लोग FM पे सुन सकते हैं, आप लोग ऐप पे भी सुन सकते हैं, DTH पे भी सुन सकते हैं. सो थँक्यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी सेंट्रल पार्क, द होल मेंबर्स. थँक्यू. जोरदार टाळ्या आपल्या साऊंड दादा आणि सगळे टीम मेंबर्ससाठी पण. द फोटोग्राफर अँड द व्हिडिओग्राफर, थँक्यू सो मच.
ईच एंड एवरीवन जो असोसिएटेड हैं सेंट्रल पार्क के इस इवेंट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे खूप खूप आभार थँक्यू सो मच गाइज